झारखंड सरकार खनन विभाग के द्वारा 27 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि बिना रॉयल्टी के चालान के अब किसी भी तरह का विपत्र का भुगतान नहीं होगा। जब इस संबंध में हम लोगों ने जिला खनन पदाधिकारी से पूछा कि विभिन्न सामग्रियों या मिनरल्स के लिए आपने धनबाद जिला में किन किन को खनन पट्टा दिया है ताकि हम लोग जो है रॉयल्टी के पेपर सहित खरीदे, तो उन्होंने आज तक एक भी हम लोग को सूचना नहीं दिया। और स्थिति है कि विगत 4-5 वर्षों में बालू का टेंडर हुआ नहीं है, मिट्टी मोरम का एक भी लीज पट्टाधारी है नहीं। धनबाद जिला में मुश्किल से 1-2 वैध जो है ईटा का भट्ठा है और बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। तो जब सरकार को ही चालान इशू करना है और उसी से लेकर हम लोग को जमा करना है और वहाँ उपलब्ध ही नहीं, तो संविदा लाए कहाँ से? स्टॉकिस्ट का भी नाम बताया है कि कहाँ से ले रहे हैं? नहीं, अब कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने लिखा है, वो अभी तक कहीं से कुछ नहीं बताया गया है। विपत्र हम लोग को लंबित कर दिया गया विभिन्न विभागों के द्वारा। उसी से आक्रोशित होकर सारा संविदा का एकजुट हुए और सरकार को हम लोग सूचना देंगे कि इससे दिक्कत है, कहीं भी आपका खनन पट्टा उपलब्ध है ही नहीं, तो लाया कहाँ जाए। 27 अप्रैल के उपरांत ही जो है, जबकि यहाँ जिला खनन पदाधिकारी जो है 3 जुलाई को आदेश निर्गत किए कि अब आपको देना है। तो संवेदकों के सामने समस्या ये है कि 3 जुलाई को आपने हम लोग को कहा, तो उसके पूर्व जो काम करके रखा हुआ है वो आदमी कहाँ से लाएगा? रॉयल्टी का चालान वगैरह जो निर्गत होता है वो अप टू डेट होता है, जिसमें समय, मिनट, घंटा सब मेंशन रहता है। तो वो लोग जो बेक में काम कर चुके हैं सरकार के व्यवस्था के तहत, अब वो लोग कहाँ से लाएंगे? उन लोग के पास कितने संवेदक? आज करीब 150 से ऊपर संवेदक जो उपस्थित हुए, किस विभाग? जिसमें से भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद, नगर निगम, पथ निर्माण विभाग, सारे संवेदक लोग उपस्थित हुए और सबने अपने एकजुटता दिखाई। और हम लोग आगामी सारे टेंडर जो भी होगा उसमें भाग नहीं लेंगे स्वेच्छा से। जब तक सरकार अपनी खनन नीति को वापस नहीं लेती है, हम लोग किसी भी निविदा में भाग नहीं लेंगे। धनबाद में अभी आज के डेट में 500 करोड़ से ऊपर का काम चल रहा है। जो लोग कुछ सामग्री पहले से लेकर रखे हुए कर रहे हैं, बाकी आधा से ज़्यादा लोगों का काम बंद हो गया। अगर यही स्थिति रही तो अगला 10 दिनों में धनबाद जिला का संपूर्ण काम का भुगतान लंबित करोड़ों का है, करोड़ों रुपया का है और लगभग सारे विभाग में। हर स्थिति में संवेदक ही मारे जा रहे हैं। हर स्थिति में अभी बिहार से, बंगाल से बालू लोग गुपचुप तरीके से ला रहे हैं, 2-3 गुना दर में बेच रहे हैं और उस खरीदने के काम करने के बाद भी जब संवेदक को भुगतान भी नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थिति में काम बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। सरकार की खनन नीति के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक किए हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दे करके खान विभाग के सचिव का पुतला दहन करके सरकार अपने विचार को, अपनी मंशा को प्रकट करेंगे। अगर ठेकेदार के खिलाफ आप नीति बनाते हैं तो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने के दम धनबाद के ठेकेदार अकेले सक्षम है। और धनबाद जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि झारखंड की विधानसभा में झारखंड के संवेदक के खिलाफ जो कुचक्र रचा जा रहा है, जो उसको आर्थिक रूप से बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करें। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों खान सचिव के माध्यम से एक लेटर निर्गत हुआ था, जिससे पूरे राज्य में जितने भी संवेदक हैं सभी का भुगतान रुक गया है और सभी को मौखिक रूप से ये कहा गया है कि आप चालान, रॉयल्टी चालान जमा कराएं। पूर्व में जो व्यवस्था था वो इस प्रकार था कि हम लोग जो भी काम करते थे उसका रॉयल्टी का चालान जो जमा होता था, बहुत लोग नहीं भी करते थे, जो नहीं करते थे उनका दुगना पेनाल्टी लगता था। और वर्तमान में अगर हम लोग नहीं जमा कर रहे हैं तो पेनाल्टी 10 गुना कर दिया गया है और उसको जमा भी नहीं लिया जा रहा है। तो इससे करोड़ों रुपया जो ठेकेदारों का है वो होल्ड हो चुका है। तो सभी ठेकेदार रोष है, दुख है उनमें, वे सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी विभिन्न प्रखंडों से आए ठेकेदारों का यह जवाब आया है, यही सुझाव आया है कि हम लोग आगामी
13 तारीख को आरसीडी का और 18 तारीख को बीसीडी का ऑफलाइन जो निविदा है उसमें स्वेच्छा से भाग नहीं लेंगे। और 13 तारीख दिन सोमवार को हम लोग कंबाइंड बिल्डिंग से होते हुए सभी जिले के संवेदक धनबाद जिला संवेदक संघ के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे कि इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जाए। अगर हमें जिला प्रशासन से सही निर्णय नहीं मिलता है तो हम लोग न्यायपालिका भी जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि एनजीटी अवधि में विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके संदर्भ में एक संक्षिप्त विवरणी हम डिपार्टमेंट की तरफ से देना चाहेंगे। अब तक हम लोगों ने लघु खनिज पर जो कार्रवाई की है वो लगभग 24 मामलों में हम लोगों ने 44 वाहन जब्त किए हैं और उसमें एक एफआईआर भी दर्ज किया है और जो जुर्माना की राशि की वसूली की जो कार्रवाई होती है 23 मामलों में पूरी कर ली गई है, जिसमें से 17.82 लाख रुपया विभाग को प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त हम लोग विभाग ने कुछ दिन पहले भी जो वैध बालू की उपलब्धता के लिए जो हम लोगों ने 13 स्टॉकिस्ट के लाइसेंसी धारी जो हैं उनके जो स्टॉकिस्ट हैं उनका सारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ये हम लोगों ने पेपर में छपवाया था ताकि वैध जो बालू खनिज है उसकी लोग उस माध्यम से प्राप्त कर सके। आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहेंगे कि दिनांक 27 अप्रैल से राज्य सरकार ने एक अमेंडमेंट जारी किया है लघु खनिज नियमावली में, जिसमें उन्होंने पूर्व के जो नियम 55 थे अर्थात जो वर्क्स डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए एक प्रावधान था डबल रॉयल्टी का, वो उसको विलोपित कर दिया गया। तो इससे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आज के डेट में अगर विदाउट चलान वर्क्स डिपार्टमेंट भी अगर कार्य करेंगे तो उन पर दुगनी मूल्य की राशि एवं 10 गुना रॉयल्टी की राशि के बराबर का दंड होगा। इसलिए सबसे अनुरोध होगा कि वैध माध्यम से ही खनिज प्राप्त किया जाए। जो स्टॉकिस्ट है उनका नाम सर एक बार बता दें। नाम तो काफ़ी लंबा है, ऐसे ये काफ़ी पेपर्स में छपे हैं। 13 स्टॉकिस्ट हैं, वो कोई भी अगर चाहे तो हमारे ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोटिस बोर्ड हम लोग लगा दिए हैं। लेकिन आज संवेदक लोगों की बैठक हुई थी, उसमें वो परेशान है कि उन्होंने जो काम कराया है उसकी वो चालान मांगे जा रहे हैं, जब उनके पास कुछ कागजात है नहीं तो वो कैसे प्रस्तुत करें। देखिए नियम 55 यही कहता था कि जो भी वर्क्स हो रहे हैं उस पर आपको नियमतः वैध खनिज से ही आपको कार्य करना है और जो डबल रॉयल्टी थी वो पेनल्टी का कार्य मोड था। तो पेनल्टी का मोड को हक के रूप में आप नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं और सरकार ने हाँ बोलिए। कुछ लोगों ने बिहार और बंगाल से भी ले आए हैं। चूँकि हाँ अभी एनजीटी के अवधि के पूर्व हम लोग के यहाँ घाट हम लोग संचालित नहीं कर पाए थे, स्टार्ट नहीं हो पाया था। जो हमारे यहाँ 10 घाट ऑक्शन हो चुके हैं, एलओआई अक्टूबर में ही मिल गया था उनको जो 25 में। अभी संवेदक जो भी थे जो उनके द्वारा ईसी और माइन प्लान बनाने की कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग एनजीटी के पहले नहीं चला पाए थे घाट में, लेकिन कुछ जिलों में अन्य जिलों में कुछ समय के लिए घाट चले थे, उन्होंने अपना स्टॉक क्रिएट किया है तो उस माध्यम से भी हम लोग आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य राज्य से भी खनिज उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास प्रोविजन है। संवेदकों ने एक चीज कहा कि हम लोगों ने कई बार डीएमओ से मुलाकात की, कहा कि सर आप उपलब्ध कराइए सूची, बहुत लेट से सूची उपलब्ध कराई गई, तब तक बहुत सारे सरकारी काम हो चुके। 500 करोड़ की उनकी योजना है। ऐसा नहीं होता, हमारा तो जिप्स पोर्टल में लाइव आप देख सकते हैं, अभी भी खोलिएगा तो आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा कि धनबाद में कितने स्टोन माइंस चल रहे हैं, कितने बालू स्टॉकिस्ट है, ये लाइव रहता है। और वो मतलब लाइव करने के बाद अगर एक स्टॉकिस्ट अभी बंद कर दिया तो वो आपको तुरंत ही दिख जाएगा। तो वो लग रहा है कि आगे सब ठेका तभी लेंगे जब हमको कोई व्यवस्थित तरीके से सब। हाँ, इसलिए इसी कदम हम उठाएं कि लोग को मतलब अज्ञानता थी या इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इस तरह का सिस्टम उपलब्ध है। शायद अखबार का उन्होंने ध्यान नहीं दिया है आपकी विज्ञापन। वो संभवतः अभी कहना तो नहीं है कि आजकल लोग तो व्हाट्सअप पढ़ते हैं, लेकिन होता है कि मतलब नया चीज़ है या ऐसा है इग्नोर हो गया हो, लेकिन नहीं है कि इसलिए छापा गया कि लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और भी अगर कोई जानना चाहे तो हमारे जिम्स पोर्टल पे एनी टाइम ओपन डोमेन में ये उपलब्ध, नॉट जस्ट बालू का, पत्थर का भी है। आपको जो भी चीज़ लेना है वो सारा चीज़ अवेलेबल है
संवेदक का एड्रेस वोड्रेस सारा दिखता है। ऐसे आम लोग जो जिनको बालू मिलने में भी परेशानी हो रही है उनसे कुछ अपील करेंगे? देखिए, अपील यही है कि वैध माध्यम से ही बालू की खरीद किया जाए। इन स्टॉकेज से आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन वैध माध्यम से ही लाइए। अभी तो एनजीटी की वजह से 10 अक्टूबर तक रोक रहेगी, घाट का संचालन नहीं होगा। स्टॉक जो किए हैं वही अपने माध्यम से कोयला सैंड बेच सकते हैं।